हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट एंड यू आर लिसनिंग टू द डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर। स्कोर क्लेवर में हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स एंड वी आर हियर टू डिस्कस टुडेस टॉप न्यूज फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। एब्सोल्युटली, और ये पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलती है। इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, एकदम कंसाइज फॉर्म में। एग्जैक्टली, हाल ही के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। और फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को 5 गुना तक छोटा कर देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे बेहतर। So, what are you waiting for? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं 30 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के यूनिट 2 को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। ये लखीमपुर, असम में है। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट कौन डेवलप कर रहा है? इसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी एनएचपीसी डेवलप कर रहा है। ये सुबनसिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर पर स्थित है। प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी 2000 मेगावाट है, जिसमें 250 मेगावाट के 8 यूनिट्स हैं। अभी दूसरा यूनिट चालू हुआ है। ओह वाव, 2000 मेगावाट्स! और ये काम कैसे करता है? ये एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है। इसका मतलब ये नदी के नेचुरल फ्लो को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, बिना कोई बहुत बड़ा रेजर्वॉयर बनाए। ये प्रोजेक्ट सालाना 7422 मिलियन यूनिट्स क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दैट्स अमेजिंग! इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम भी जुड़ा है। पावर 16 स्टेट्स को सप्लाई की जाएगी और अरुणाचल प्रदेश और असम को फ्री पावर मिलेगी। करेक्ट। नेक्स्ट न्यूज इन लाइन। पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रेरणा स्थल इनॉग्रेट किया है। ये तो फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101st बर्थ एनिवर्सरी पर हुआ है, राइट? एग्जैक्टली। ये एक नेशनल मेमोरियल और इंस्पिरेशनल कॉम्प्लेक्स है। इसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। इसमें वाजपेयी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची ब्रॉन्ज स्टैच्यूज हैं और एक लोटस शेप्ड म्यूजियम भी है। साउंड्स ग्रैंड। चलो अगली खबर पर चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी यानी BOPS एस्टैब्लिश किया है। हाँ, ये पोर्ट एंड वेसल सेफ्टी के लिए सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर काम करेगी। बेसिकली जैसे एयरपोर्ट्स के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS है, वैसे ही पोर्ट्स के लिए BOPS होगा। गॉट इट। तो अब पोर्ट्स की सिक्योरिटी और भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF को रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। CISF अब पोर्ट सिक्योरिटी प्लान्स बनाएगी। परफेक्ट। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने शक्ति स्कॉलर्स NCW's यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। शक्ति स्कॉलर्स नाम से ही पावरफुल लग रहा है। इसका एम क्या है? इसका एम है यंग रिसर्चर्स को इनकरेज करना कि वो इंडिया में वुमेन को अफेक्ट करने वाले क्रिटिकल इश्यूज पर पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च करें। ये 6 महीने का शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोग्राम है, जिसमें सिलेक्टेड स्कॉलर्स को 1 लाख रुपीस का स्टाइपेंड मिलेगा। क्या बात है! नाउ लेट्स मूव टू द इकोनॉमी सेक्शन। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया के लिए GDP फोरकास्ट जारी किया है। Yes, their Global Economics Analyst Macro Outlook 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रियल GDP ग्रोथ 2026 के लिए 6.7% और 2027 के लिए 6.8% प्रोजेक्ट की गई है। These are solid numbers. इंडीड। बैंकिंग सेक्शन में साउथ इंडियन बैंक ने रुपे SIB पे टैग स्टिकर लॉन्च किया है। पे टैग स्टिकर, ये क्या चीज है? ये एक छोटा NFC एनेबल स्टिकर है जिसे आप कहीं भी चिपका सकते हैं, जैसे फोन के बैक पर। फिर पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं, बस स्टिकर को मशीन पर टैप करो एंड यूर डन। इट्स फास्टर, मोर सिक्योर एंड कन्वीनियंट। वाओ, टेक्नोलॉजी इज मेकिंग थिंग्स सो इजी। इसी से जुड़ी अगली खबर है। पे नियर बाय को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI से UPI सर्विसेज ऑफर करने का लाइसेंस मिल गया है। मतलब पे नियर बाय अब एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर यानी TPAP बन गया है। एग्जैक्टली। अब वो अपने प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली UPI सर्विसेज दे सकता है। उन्होंने पे नियर बाय साथ ही ऐप भी लॉन्च किया है, जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में फर्स्ट टाइम डिजिटल यूजर्स के लिए है। ग्रेट इनिशिएटिव। एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात हो ही रही है, तो आई हैव टू टेल आवर लिसनर्स समथिंग इंपॉर्टेंट। गो अहेड।
दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। एब्सोल्युटली, हमारे ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। आप जो एक बार पढ़ोगे उसे कभी नहीं भूलोगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, सो डू चेक इट आउट। चलिए वापस न्यूज पर आते हैं। इंटरनेशनल न्यूज में ओमान अपना पहला 1 रियाल पॉलीमर बैंकनोट लॉन्च करने वाला है। पॉलीमर बैंकनोट मतलब प्लास्टिक वाला नोट? हाँ, बेसिकली ये ड्यूरेबल सिंथेटिक पॉलीमर से बना है। ट्रेडिशनल पेपर नोट्स के मुकाबले ये ज्यादा चलता है और जल्दी खराब नहीं होता। ये नोट जनवरी 11, 2026 से सर्कुलेट होना शुरू होगा। अब नोट फटने का डर नहीं। लेट्स टॉक अबाउट डिफेंस। इंडियन एयरफोर्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने IIT मद्रास के साथ एक MOU साइन किया है। ओह, इंटरेस्टिंग। किस लिए है ये MOU? ये एयरबॉर्न एप्लीकेशंस के लिए एक इंडिजिनस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के जॉइंट डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए है। मतलब मेड इन इंडिया फॉर आवर एयरफोर्स। फैंटास्टिक। अब आते हैं बिजनेस न्यूज पर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने कुछ एक्विजिशंस अप्रूव किए हैं। यस, पहला है US बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन इंक द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड के वॉरेंट्स का एक्विजिशन। और दूसरा है टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड का फुल कंट्रोल एक्वायर करना। इस एक्विजिशन की वैल्यू अप टू $130 मिलियन है। गॉट इट। एक और एक्विजिशन न्यूज है। प्रोटियन eGov टेक्नोलॉजीज ने NSDL पेमेंट्स बैंक में 4.95% इक्विटी स्टेक एक्वायर किया है। ये इन्वेस्टमेंट 30.2 करोड़ रुपीस का है। राइट, मूविंग ऑन। इंटेल ने A-Dream एजुकेशन के साथ पार्टनरशिप की है फॉर एन इनिशिएटिव नेम्ड पढ़ाई का फ्यूचर। पढ़ाई का फ्यूचर विथ AI इन इट। कूल नेम। यस, इस इनिशिएटिव का गोल है इंडिया भर में स्टूडेंट लैपटॉप्स को सेफ, प्रोटेक्टेड और पर्पस बिल्ट लर्निंग डिवाइसेस में कन्वर्ट करना। That's a great step towards digital education. एक और बड़ी डील हुई है। HCL टेक को नेदरलैंड्स बेस्ड ASN बैंक से एक मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अपनी इंडियन IT कंपनीज का जलवा है। HCL टेक अब ASN बैंक के IT ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज करेगा। Absolutely. Now for some news from the world of science. रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने 2036 तक मून पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का प्लान अनाउंस किया है। What? मून पर न्यूक्लियर पावर प्लांट? सरप्राइज्ड। यप, ये प्लांट जॉइंट रशियन चाइनीज रिसर्च स्टेशन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मून पे भी अब बिजली का इंतजाम हो रहा है। अनबिलीवेबल। चलिए अब स्टेट न्यूज देखते हैं। मध्य प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने 3-year रोलिंग बजट प्रेपरेशन शुरू की है। रोलिंग बजट, ये क्या होता है? रोलिंग बजट में 1 साल के डिटेल्ड एस्टिमेट्स के साथ साथ अगले 2 साल के लिए इंडिकेटिव एस्टिमेट्स भी बनाए जाते हैं। ये फ्रेमवर्क FY27 से शुरू होगा और इसका गोल है 2029 तक स्टेट की GSDP को 27.2 लाख करोड़ तक पहुंचाना। वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। एक और स्टेट न्यूज है हरियाणा से। हरियाणा गवर्नमेंट ने हांसी को स्टेट का 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है। ओह, अ न्यू डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 9 years इन द स्टेट। गुड टू नो। चलिए अब अवार्ड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यस, चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स 2025 प्रेजेंट किए गए हैं। सत्यवान सहरावत को किसान अवार्ड मिला, डॉक्टर देवेंद्र यादव को कृषि उत्थान अवार्ड और फ्रूवीटेक प्राइवेट लिमिटेड को एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया। ऑल्सो सेवा रत्न अवार्ड प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को और कलम रत्न अवार्ड हरवीर सिंह को फॉर डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिज्म मिला। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। Definitely. And now for my favorite section, sports. 5th Asian Youth Para Games जो दुबई में हुए, उसमें इंडिया ने 7th रैंक हासिल की है। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। कितने मेडल्स जीते हमने? We won a total of 102 medals, जिसमें 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज हैं। उज्बेकिस्तान ने मेडल टैली टॉप की है। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आवर पैरा एथलीट्स। पैरा एथलेटिक्स और पैरा स्विमिंग में हमने ढेर सारे मेडल्स जीते हैं। यस, और इवेंट का ऑफिशियल मैस्कॉट था फॉक्सी जो एमिराटी डेजर्ट फॉक्स से इंस्पायर्ड है। इट सिंबलाइजेस रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। A fitting mascot. Finally, let's wrap up with a book launch. Vice President CP Radhakrishnan ने एक बुक लॉन्च की है टाइटल्ड सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ये बुक फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी जी पर है, उनकी 100th सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी पर एक ट्रिब्यूट के रूप में। इसके ऑथर हैं वासुदेव देवनानी, जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। A great tribute indeed. So that was all for today's current affairs. We hope आप सबको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा होगा। डेफिनेटली, बट वेट, डोंट गो एनीवेयर। अभी सबसे एक्साइटिंग पार्ट बाकी है, आपकी प्रेपरेशन को टेस्ट करने का टाइम। That's right. ज्वाइन कीजिए हमारी डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज। ये क्विज रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होती है।
इट्स द IPL फॉर करंट अफेयर्स। एक नया लीग हर महीने शुरू होता है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो रोज प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डोंट मिस इट। मिलते हैं कल विद मोर अपडेट्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्कोर क्लेवर। गुड बाय। बाय बाय एंड टेक केयर।